Good morning, everyone. Today we are going to learn the second topic of our chapter solution, that is solubility of solid in liquid. In our syllabus, we have two different types of solubilities, that is solubility of gas in liquid and solubility of solid in liquid. These two solubilities we have to learn. The first one is solubility of solid in liquid. First thing, what is solubility actually? Definition we have to see. Solubility, the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution. The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution. कितना maximum solute हम dissolve कर सकते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में ताकि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने? तो बेटा सॉल्युबिलिटी बेसिकली मास है। तो अगर कहीं दिया हो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, तो आपने बताना है कि सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम का मतलब है कि 20 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इससे आप आगे मोलैरिटी काफी कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आ गए। Then the maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution. Now we have to see these solutions. Saturated होता क्या है? What is saturated? What is unsaturated? What is supersaturated? तीन टाइप के solution हैं। First, बेटा मैं 1 लीटर पानी ले लेता हूँ और इसमें 2 ग्राम मैं NaCl डालता हूँ। NaCl इसमें डिसॉल्व करता है। 2 ग्राम और डिसॉल्व करता हूँ, वो भी डिसॉल्व करता है। इस सॉल्यूशन को आप कह दोगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नो नीड टू हीट द सॉल्यूशन। हीटिंग के बिना ही more solute dissolve हो जाए, then it's called as unsaturated. That means more solute can be dissolved at constant temperature. If more solute can be dissolved at constant temperature, that is called as unsaturated. But again मैं पानी ले लेता हूँ 2 लीटर, 2 ग्राम डालता जा रहा हूँ, 2 ग्राम डाल रहा हूँ। जैसे ही टोटल 8 ग्राम हुआ, 8 ग्राम के बाद और NaCl इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो इस सॉल्यूशन को आप कह दोगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके विदाउट हीटिंग। No more solute can be dissolved without heating. Unsaturated जिसमें और solute dissolve हो जाए, saturated जिसमें और solute dissolve ना हो at constant temperature. There is another third type of solution called as सुपर सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेटेड समझने के लिए हम तीन का टेम्परेचर लेते हैं। लेट बी 27 डिग्री सेल्सियस पे जब तक 4 ग्राम डाला हुआ वो अनसैचुरेटेड है, मतलब 4 ग्राम के बाद और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। टेम्परेचर कितना है 27। अगेन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 8 ग्राम डाल दिया हुआ है। अब 8 ग्राम के बाद और 27 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज सैचुरेटेड। मीन कि ये सॉल्यूशन 27 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड कितने ग्राम पे है, 8 टेम्परेचर मेंशन होना जरूरी है कि ये सॉल्यूशन
सैचुरेटेड है किस टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें सिर्फ 8 ग्राम में डिसॉल्व हो सकता है। तो व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड 27 डिग्री सेल्सियस पे इसमें डिसॉल्व कितने ग्राम हो सकता है 8 ग्राम, बट 8 ग्राम की जगह इसमें 14 ग्राम डिसॉल्व हो, 14 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेंपरेचर सेम है, उसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर सॉल्यूट देन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है उससे ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, उसी को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इट इज अ अनस्टेबल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड मेटास्टेबल सॉल्यूशन is a metastable solution containing more solute than its carrying capacity at fixed temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पे जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा सोल्यूट हो, metastable solution which contain more solute than its carrying capacity, that is called as super saturated solution। इसमें more solute than its carrying capacity, solute ज्यादा है than its carrying capacity। अब solute ज्यादा carrying capacity से कैसे बना, इसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कैसे ये बना। मैं ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ये विजिबल रहे। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सोल्यूट देन इट्स कैरिंग कैपेसिटी एट फिक्स्ड टेम्परेचर। अब ऐसा हुआ कैसे, इसमें तो 27 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 8 ग्राम डिसॉल्व होता था, तो 14 ग्राम कैसे डिसॉल्व हो गया। मैंने क्या किया 27 डिग्री सेल्सियस में ले गया इसे 14 डिग्री सेल्सियस में। पहले कितना डिसॉल्व हो रहा था 8 ग्राम, और डिसॉल्व कितना होगा 14 ग्राम। हीट करने की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, 14 ग्राम बन के डिसॉल्व हो गया। अब मैं इस 40 डिग्री सेल्सियस से स्लो कूलिंग करूंगा, दोबारा टेंपरेचर कहां तक लेके आऊंगा 27, बट सोल्यूट उतना ही डिसॉल्व रहेगा, वो स्लो कूलिंग पे बाहर नहीं आता। तो ये मेटास्टेबल सॉल्यूशन है जो बनता है बाय हीटिंग फॉलोड बाय स्लो कूलिंग टू दैट फिक्स टेंपरेचर। में दोबारा टेंपरेचर 27 ही लिया है, अब 27 पे डिसॉल्व 8 होता है, बट कितना डिसॉल्व है 14। कैसे, क्योंकि मैंने टेंपरेचर पहले इंक्रीज किया था, फिर 27 तक लिया है, तो वो हाईली अनस्टेबल सॉल्यूशन होगा। इसको बेटा टैप भी करोगे सारे क्रिस्टल्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सोल्यूट हो देन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सके विदाउट हीटिंग, अनसैचुरेटेड जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके विदाउट हीटिंग, सैचुरेटेड जिसमें और सोल्यूट डिसॉल्व तो नहीं हो सकता बट इट कंटेन मोर सोल्यूट देन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। जितनी इसकी कैपेसिटी फिक्स टेंपरेचर उससे ज्यादा सोल्यूट है, उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इनमें एक क्वेश्चन आता है अबाउट द डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, एनसीईआरटी में गिवन है ये, तो हम उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। तो पहला सॉल्यूशन बनता कैसे है, फिर ही तो हम फैक्टर देख सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मेशन, पहले बेटा अगर सोल्यूट डाला NaCl पहले टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, फिर ये सोल्यूट पार्टिकल इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आके एडजस्ट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप दैट इज डिसोल्यूशन। Dissolution, solute dissociate and entrap in intermolecular spaces of solvent। solute टूटा intermolecular spaces में आके settle हो गया, that is dissolution। but solvent के molecule continuous motion में होने के कारण इस solute particle के साथ collide करते हैं। solvent molecule because of continuous motion it collide with
सोल्यूट पार्टिकल इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एनसीईआरटी में बेटा क्रिस्टलाइजेशन वर्ड है, मैं क्या यूज करता हूं इसको प्रेसिपिटेशन, क्योंकि आप क्रिस्टलाइजेशन वर्ड सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं, NaCl वगैरह के लिए, ग्लूकोज वगैरह के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो दो स्टेप हैं, सोल्यूट पार्टिकल पहले डिसोशिएट होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आता है डिसोल्यूशन, then solvent molecule because of continuous solution collide with the solute particle and tend to eject them out from the intermolecular space, that is called as precipitation, dissolution, precipitation, दो प्रोसेस। अनसैचुरेटेड में काफी जगह खाली है अभी, तो डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है किससे? प्रेसिपिटेशन से। सैचुरेटेड में डिसोल्यूशन का रेट बराबर होता है प्रेसिपिटेशन, इक्विलिब्रियम है बेटा, इट इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जितना क्योंकि स्पेस सारी फिल हो गई है, अगर एक को अंदर आना है, डिसॉल्व होना है, तो एक को बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज डिसोल्यूशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, डिसोल्यूशन का रेट प्रेसिपिटेशन के बराबर होता है। वन मार्क क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सुपर सैचुरेटेड के लिए प्रेसिपिटेशन का रेट ज्यादा होता है किससे? डिसोल्यूशन से। डिसोल्यूशन रेट प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होगा, अनसैचुरेटेड बराबर हो जाएंगे तो सैचुरेटेड प्रेसिपिटेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। एक में डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा है, एक में दोनों का रेट बराबर हो जाता है, और एक में सबसे ज्यादा रेट किसका रहता है? हमारे पास प्रेसिपिटेशन का। दिस इज द बेसिक ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन। सॉल्यूशन बनता कैसे है, कौन-कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो सॉल्युबिलिटी कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो आपकी क्या बन सके? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, क्योंकि हमने ली चार्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम किसके बीच इक्विलिब्रियम है? डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन। डिसोल्यूशन का रेट प्रेसिपिटेशन का बराबर हो जाता है किस केस में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेसिपिटेशन। अब हम करते हैं वन बाय वन हर एक फैक्टर। पहले हमने जस्ट ये देखा कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या है। देन वी आर डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। The factor affecting the first factor, the most important one is the temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, इट शुड बी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज भी हो सकती है। तीनों चीजें हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी कैसे। हमने पढ़ा डिसोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन दो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम है। आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम, अगर ली चाटलर प्रिंसिपल याद हो वो कहता है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है दैट इज डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव है उसका, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। ये पढ़ा हुआ आपने, एंडोथर्मिक रिएक्शन विल मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा चलती है। तो अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, डेल्टा H पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एक A सॉल्यूट को B सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बिकम कूल, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, दैट मींस प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल से देखना है टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर A और B को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन ठंडा हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे चलती है क्योंकि इसे हीट रिक्वायर्ड होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसे हीट रिक्वायर्ड नहीं होती, उसे हीट
निकालनी पड़ती, उसे ठंडा करना पड़ता है। एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पॉन्टेनियस होगी, तो ए और बी दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन ठंडा हो गया, मतलब एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब इसकी डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, ली चार्टर प्रिंसिपल कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो लेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, या टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाती है, मतलब प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो लेस स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा कि ए सॉल्यूट एंड बी सॉल्वेंट आर मिक्स विद ईच अदर एंड द सॉल्यूशन बिकम वार्म। सॉल्यूशन गर्म हो गया, सॉल्यूशन गर्म हो गया, दैट मींस प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास लो टेम्परेचर पे चलती है, इसीलिए हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्यूशन गर्म हो रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें ये दो चीजें देखनी है कि हमारे पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल सी चीज, ली चार्टर प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। एंड लास्ट वन, एक ऐसा भी केस है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में पहले इंक्रीज है फिर डिक्रीज। ये है बेटा किसकी एग्जांपल, Na2CO3 10 टाइम वाटर, वॉशिंग सोडा। पहले टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉरी, फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ? पहले तो बेटा ये डिसोल्यूशन, इसकी डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। डिसोल्यूशन सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। टेम्परेचर बढ़ाने से पहले सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक थी। एंडोथर्मिक हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, हमने पिछले फैक्टर किया। बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद ये Na2CO3 10 टाइम वाटर जो है, ये अपना ये वाटर, ये जो साथ में वाटर होते हैं इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल अपने लॉस करना शुरू कर देता है हाई टेम्परेचर पे। 8 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे, या 0 रह जाता है। दैट मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो हाइड्रेटेड सॉल्ट से क्या बन जाता है, एनहाइड्रस बन जाता है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने शुरू हो जाता है, जिसके साथ अपने वाटर मॉलिक्यूल हों वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के ज्यादा सॉल्युबल होता है। अब जैसे इसने वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिया, उसके पास अपने वाटर नहीं है, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाएगा, तो वो वाटर में कम सॉल्युबल होगा। तो आफ्टर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो सॉल्युबिलिटी कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज, कैन इंक्रीज, फर्दर डिक्रीज। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा NaOH। NaOH को डिसॉल्व करो पानी में, प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है। NaOH की डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तो NaOH को पानी में डिसॉल्व करो तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। डेल्टा H इसका नेगेटिव है, बट टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो, बट इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। क्यों?
किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए दो चीजें होती है, एक थर्मोडायनेमिक्स होती है, एक काइनेटिक्स होता है। काइनेटिक को हम एक्सप्लेन करते हैं ली चार्टले प्रिंसिपल से, थर्मोडायनेमिक्स को गिव्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, ली चार्टले प्रिंसिपल एनएच में इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन नहीं होती, तो उसमें हम ली चार्टले प्रिंसिपल नहीं लगाते, वहां लगाते हैं थर्मोडायनेमिक फैक्टर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, एक्सोथर्मिक हो, टेंपरेचर बढ़ाने से सॉल्वेंटी बढ़ रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी ये होता है, इन सभी का आपने कहना है कि इट इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, इसको थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल कर रहा है। और डेल्टा जी आपको पता है किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। डेल्टा एच की वैल्यू माइनस है तो माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू प्लस है तो प्लस में रहने दिया, तो माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा टी डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, डेल्टा जी बिकम मोर नेगेटिव। जितना डेल्टा जी नेगेटिव उतनी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसीलिए हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से टी डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल डेल्टा जी भी नेगेटिव होता जा रहा है, प्रोसेस क्या होती जा रही है, स्पॉन्टेनियस होती जा रही है। तो जितना डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस केस में हम कहते हैं एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है एंड एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट। जब भी ऐसा पूछना है क्या कहना है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है और एंट्रोपी डोमिनेट्स ओवर द एंथैल्पी। इसमें एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ओवर द एंथैल्पी। तो पहला चीज एक्सोथर्मिक होगा तो लो टेंपरेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एंडोथर्मिक होगा तो हाई टेंपरेचर पे। हाइड्रेटेड सॉल्ट में पहले बढ़ती है फिर कम क्यों हो रही है, क्योंकि आफ्टर पर्टिकुलर टेंपरेचर वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन लॉस करता है। और अब कुछ केसेस में एक्सोथर्मिक होते हुए सॉल्युबिलिटी टेंपरेचर के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि उन केसेस में आफ्टर पर्टिकुलर टेंपरेचर उस केस में थर्मोडायनेमिक फैक्टर में इंपॉर्टेंट हो जाता है और एंट्रोपी फैक्टर डोमिनेट कर जाता है ओवर द एंथैल्पी फैक्टर। नेक्स्ट दो फैक्टर हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक एंड नेक्स्ट वन इज नेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक एंड प्रेशर। थैंक यू।